पिछले एपिसोड में हमने देखा एरन सैनिकों की मौतों को और नजरअंदाज नहीं कर पाता और टाइटन में बदलने के लिए तैयार हो जाता है, पर पेट्रा उससे सब पर भरोसा रखने को कहती है, जो सुनकर एरन अपने दिल पे पत्थर रखकर मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एरविन का प्लान काम कर जाता है और वो फीमेल टाइटन उसके जाल में फंस जाती है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एरन खुद से कहता है चाहे कोई एबनॉर्मल है या फिर कोई कोलोसस टाइटन की तरह, पर तभी सब उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं फिलहाल इन सब चीजों पर ध्यान मत दो और आगे बढ़ते रहो। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें लीवाई अपने ब्लेड्स निकाल लेता है, पर तभी एरविन उससे कहता है रुको लीवाई, हमें थोड़ी और सावधानी बरतनी चाहिए। और ये कहकर वो फिर से सबको फायर करने का ऑर्डर देता है और सभी सैनिक फिर से उसी तीर जैसे हथियार से हमला करने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं टाइटन्स को पेड़ पर चढ़ता देख क्रिस्टा कहती है उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है, तो ननाबा कहती है सही कहा, अगर वो और ऊपर आ जाए तो मैं यहाँ से हट जाऊंगी, पर मुझे लगता है जल्दी हमें यहाँ से जाने के ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। जो सुनकर क्रिस्टा कहती है क्या इसका जंगल में हो रहे धमाकों से कोई लेना देना है, तो ननाबा कहती है क्या पता। फिर हम देखते हैं सभी लोग उन धमाकों की वजह से परेशान रहते हैं और उनके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें जीन और आर्मिन एक दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। फिर जीन कहता है ये तो पेड़ पर चढ़ने में पहले से बेहतर होते जा रहे हैं, जो सुनकर आर्मिन कहता है डरावनी बात तो ये है कि इसका मतलब टाइटन सीख सकते हैं। फिर जीन कहता है आर्मिन ये लोग कुछ तो कर रहे हैं जंगल के अंदर और मुझे लगता है मैंने पता लगा लिया है, शायद ये सब यहाँ तक उस फीमेल टाइटन को इसीलिए लेकर आए हैं ताकि वो उसे पकड़ सके, या कहूँ तो उसके अंदर मौजूद इंसान को। यही कमांडर एरविन का मकसद है। जो सुनकर आर्मिन हैरान हो जाता है। दूसरी ओर एरन सबसे कहता है हम रिक्रूट्स का तो समझ आता है, पर आप सब तो काफी वक्त से सर्वे कॉर्प्स में हो, फिर आपके साथ ये राज क्यों रखा गया। तो पेट्रा कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कमांडर हम पर भरोसा नहीं करते। तो एरन कहता है नहीं, पर इसके अलावा और क्या वजह होगी। जो सुनकर और वो गुस्सा हो जाता है और कहता है पेट्रा इसके दांत तोड़ दो। पर तभी एर्द कहता है नहीं, एरन सही कह रहा है, कैप्टन के पास कोई तो वजह जरूर है हम पर भरोसा ना करने की। तो गुंथर कहता है जैसे कि। तो एर्द कहता है अपने साथियों पर भरोसा ना करने की एक ही वजह हो सकती है, या तो रेजिमेंट में कोई और भी है जो टाइटन में बदल सकता है, या फिर हम सबके बीच कुछ जासूस मौजूद है जो उनके लिए काम कर रहा है। जो सुनकर गुंथर कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है। तो एर्द कहता है कमांडर को तो फिलहाल यही लगता है और इस प्लान के बारे में शायद उन्हीं लोगों को पता है जो 5 साल पहले से स्काउट रेजिमेंट में मौजूद है। तभी पेट्रा कहती है हाँ, अगर ऐसा है तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उनका मानना होगा 5 साल पहले दीवार के टूटने पर ही जासूस अंदर घुस आया। फिर एर्द कहता है क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इसी शख्स ने उन दोनों पकड़े गए टाइटन्स को मारा था। तो पेट्रा कहती है फिर क्या उस वक्त कमांडर के पूछे गए सवाल का यही मतलब था। जो सुनकर एरन को कमांडर एरविन की एक बात याद आती है, जो कि है तुम्हारे हिसाब से असली दुश्मन कौन है। फिर एरन कहता है तब उनके कहने का यही मतलब था। तो एर्द कहता है अगर हम में से तब किसी को इसका जवाब पता होता तो शायद हम भी इस ऑपरेशन में जरूर शामिल होते। जिसके बाद एरन अपने मन में कहता है अगर ये ऑपरेशन कामयाब हुआ तो शायद हम इस दुनिया का सच जान सकते हैं, पर फिर भी इसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई। तभी एर्द एरन का दिमाग पढ़ लेता है और कहता है तुम्हें लगता है कमांडर ने गलत किया। तो दूसरी ओर जीन कहता है बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल गलत किया, अगर हमें पहले बता दिया होता तो शायद हम इससे कुछ बेहतर कर सकते थे। जो सुनकर आर्मिन कहता है नहीं, वो गलत नहीं है। तो जीन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें पता भी है कितने सैनिकों की जाने गई है। तो आर्मिन कहता है जीन, कहना बहुत आसान है, हम क्या कर सकते थे, पर किसी को भी अंजाम का पता नहीं होता, फिर भी फैसला तो लेना पड़ता है, या तो अपने 100 साथियों की जिंदगी या फिर दीवार के अंदर मौजूद सभी इंसानों की। और इन दोनों के बीच कमांडर ने अपने 100 साथियों की मौत चुनी। मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं एक बात तो जानता हूँ, अगर कोई है जो बदलाव ला सकता है तो वो सिर्फ वही है जो सब कुछ खोने को तैयार रहता है। जो लोग कुछ गवा नहीं सकते वो कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हांजी अपने मन में कहती है
आखिर लीवाई और मीके कुछ कर क्यों नहीं रहे। पर तभी लीवाई और मीके उस फीमेल टाइटन के गर्दन की ओर बढ़ने लगते हैं और हमला कर देते हैं। पर तभी वो फीमेल टाइटन अपने हाथ सख्त कर लेती है, जिससे उन दोनों के ब्लेड्स टूट जाते हैं। जो देखकर एरविन अपने मन में कहता है, अच्छा तो उसके पास अपने शरीर के किसी भी हिस्से को सख्त करने की काबिलियत है, बिल्कुल आर्मर्ड टाइटन की तरह। पर क्या हर बार से ये कमजोर होता जाता है? वैसे हमारे पास इतना वक्त नहीं है ये टेस्ट करने के लिए। फिर वो एक सैनिक से कहता है, धमाके की तैयारी करो, हम उसके हाथ उड़ाने वाले हैं। जो सुनकर वो सैनिक कहता है, पर सर इससे तो वो अंदर मौजूद शख्स मर सकता है। जो सुनकर एरविन कहता है, ठीक है फिर उसके कलाइयों पर निशाना लगाओ। जो सुनकर वो सैनिक तैयारी करने के लिए चला जाता है। फिर लीवाई उस फीमेल टाइटन के ऊपर चढ़कर कहता है, अब बाहर भी आ जाए यार, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तुम यहाँ से निकल सकती हो तो तुम गलत फहमी में जी रही हो। वैसे तुमने हमारे साथियों को बहुत अलग अलग तरीके से मारा है ना, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। वैसे मुझे कुछ पूछना है, कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूं? वो वापस उग जाएंगे। वैसे मैं तुम्हारे असली शरीर की बात कर रहा हूँ। और इतना सब सुनने के बाद वो फीमेल टाइटन अचानक से बहुत तेज चीखने लगती है, जिससे सब अपने कान बंद करने पे मजबूर हो जाते हैं। पर उसके रुकने के बाद मीके एरविन से कहता है, एरविन मैं सूंघ सकता हूँ, वो यहीं आ रहे हैं। तो एरविन कहता है, कौन सी दिशा से? तो मीके कहता है, हर दिशा से, वो भी बहुत सारे। जो सुनकर एरविन हैरान हो जाता है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं सभी टाइटन्स जंगल के अंदर जाने लगते हैं। जो देखकर सभी सैनिक काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए जाने लगते हैं। तभी मिकासा कहती है, ये सब चल क्या रहा है? तो सशा काफी डरते हुए मिकासा से कहती है, मुझे वो चीख पता है, ये वो आवाज है जब किसी जानवर को घेर लिया जाता है और वो अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हो जाता है। मुझे सिखाया गया था शिकार करने के अंत में हमें सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। जो सुनकर मिकासा कहती है, अच्छा तो इसका मतलब मुझे चौकन्ना रहने की जरूरत है? तो सशा कहती है, पहले से भी ज्यादा चौकन्ना, तुम मारी जाओगी अगर तुमने जंगल को मजाक में लिया तो। जो सुनकर मिकासा कहती है, मैं भी पहाड़ों में ही बड़ी हुई हूँ। तो सशा कहती है, तुम मेरी बात नहीं समझ रही, तुम एक वेजिटेबल फार्मर हो। फिर मिकासा अपने मन में कहती है, सशा का सिक्स्थ सेंस काफी अच्छा है और ये हमेशा सही होती है जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मीके कहता है, एरविन वो ईस्ट डायरेक्शन से पहले आएंगे। तभी एरविन कहता है, वैगन डिफेंस स्क्वाड उन्हें रोको। पर वो टाइटन्स उन सैनिकों को नजरअंदाज करने लगते हैं। जिसके बाद लीवाई उस फीमेल टाइटन से कहता है, तुमने ही कुछ किया है ना? और ऐसा कहकर वो उन टाइटन्स को मारने लगता है। पर तब भी वो सभी टाइटन्स सैनिकों पर ध्यान ना देकर उस फीमेल टाइटन को खाने लगते हैं। जो देखकर एरविन कहता है, सब किसी भी हालत में उस फीमेल टाइटन को बचाओ। जो सुनकर सभी सैनिक टाइटन्स को मारने लगते हैं। पर वो टाइटन्स पीछे नहीं हटते और उस फीमेल टाइटन को खाने लगते हैं। और कुछ देर तक यही जारी रहता है। जिसके बाद एरविन कहता है, सभी सैनिक पीछे हटो, वापस फॉर्मेशन में आओ और कालिंस डिस्ट्रिक्ट की ओर चलो। जिसके बाद हम देखते हैं सभी सैनिक काफी थके हुए नजर आते हैं। और एरविन कहता है, इससे पता चलता है दुश्मन भी सब कुछ गंवाने को तैयार था, सोचा नहीं था कि सच छुपाने के लिए वो खुद को ही निवाला बनवा लेंगे। फिर लीवाई कहता है, अदालत में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अगर हम खाली हाथ गए तो ना जाने एरन और हमारा क्या होगा। जो सुनकर एरविन कहता है, इस बारे में लौटने के बाद सोचेंगे, फिलहाल तो हमें बिना और किसी हानि के वापस लौटने पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद लीवाई कहता है, ठीक है फिर मैं अपनी स्क्वाड को लेने जा रहा हूँ। पर एरविन उसे रोक लेता है और कहता है, पहले अपनी गैस भरो और ब्लेड्स बदलो। तो लीवाई कहता है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है और वैसे भी मेरे पास लौटने लायक तो बचा ही है। तो एरविन कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, जैसा कहता हूँ वैसा करो। जो सुनकर लीवाई कहता है, जैसा तुम कहो एरविन, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर हर तरफ से स्मोक सिग्नल फायर होने लगते हैं। जो देखकर सबको पता चल जाता है कि अब लौटने का वक्त हो गया। फिर गुंथर कहता है, चलो सब लौटने का वक्त हो गया। जिसके बाद वो सब वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी थोड़ी दूरी पर कोई ग्रीन सिग्नल फायर करता है। जो देखकर गुंथर कहता है, वो जरूर कैप्टन लीवाई का मैसेज होगा। और ये कहकर वो भी एक ग्रीन सिग्नल फायर कर देता है। जो देखकर वो अनजान शख्स उनकी ओर बढ़ने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं हांजी एरविन से कहती है, एरविन जब वक्त कम है तो तुमने लीवाई को उसकी ब्लेड्स बदलने और गैस भरने को क्यों कहा? तो एरविन कहता है, फीमेल टाइटन को खा लिया गया, पर क्या तुमने उसके अंदर मौजूद शख्स को खाते हुए देखा? जो सुनकर हांजी हैरान हो जाती है। तो एरविन आगे कहता है,
अगर उस शख्स के पास 3D मैनुअर गियर है तो इसका मतलब उसने फिलहाल हमारी ही यूनिफॉर्म पहनी होगी। फिर हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें उस अनजान शख्स को देखकर गुंथर कहता है, क्या वो कैप्टन लीवाई है? नहीं, वो नहीं है, कौन हो तुम? पर तभी वो शख्स अचानक से गुंथर पे हमला कर देता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।